हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में मैं बलराम शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। अब जैसा कि आप देख ही रहे हो, अभी तो कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है। विशेषकर अपने एरिया में तो आप देख रहे हो पर डे पेशेंट निकल रहे हैं, रोज़ पेशेंट मिल रहे हैं बच्चों, है ना। तो आप अपनी पढ़ाई सुचारू रखें, घर पे अपनी पढ़ाई सुचारू रखें। इसके लिए विद्यादेवी स्कूल खेड़ी और कठूमर GIS निरंतर उनकी जो पूरी टीम है वो वीडियो बनाई जा रही है और आप उन वीडियो को देख रहे हो। बच्चों, इन दिनों में हम जो वीडियो बना रहे हैं ये बेसिक हैं। आप 11th की किताब उठा के देखें, आपको ये हर जगह टकराएंगे। ऐसे टॉपिक हैं जो आपको हर जगह मिलेंगे। अब बस कुछ 1-2 दिन में ही आपका हम रेगुलर कोर्स भी स्टार्ट करने ही वाले हैं, ठीक है ना। इसी क्रम में, इन्हीं इंपॉर्टेंट बातों के क्रम में मैं आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है अवकलन। अब समझें बच्चों, वैसे तो ये मैथ का टॉपिक है। आप 12th क्लास में एक बहुत बड़े पैमाने पर मैथ में अवकलन डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हो। तो सर फिर इसको मैं क्यों पढ़ा रहा हूं भाई, मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूं ना। बच्चों, अवकलन का यूज फिजिक्स में बहुत ज्यादा है। ठीक ठाक क्वेश्चन बनेगा ना अच्छा सा, तो उसमें वो अवकलन को ऐड कर देगा। मैं पूरा अवकलन नहीं पढ़ाने वाला हूं आपको डीपली, पर मैं सिर्फ अवकलन करना सिखा रहा हूं आपको कि कोई टर्म आ जाए तो आपको उसको किस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, अवकलन कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा आज का, ध्यान से सब बोर्ड पर देखना। अवकलन को बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। तो इसका जो सिंबल है वो रहेगा डी। क्या रहेगा? डी। आप लिखा कैसे देखोगे, देखना ध्यान से। सबसे पहले मैं अगर इसके प्रतीक की बात करता हूं बच्चों, सिंबल की बात करता हूं, तो आप लिखा देखोगे डी, ऊपर कोई टर्म जैसे मान लो बाई लिखा हुआ है बटे डी, और नीचे कोई टर्म लिख देंगे एक्स। इस तरीके से इसका एक मानक प्रतीक माना गया है dy बटे dx। अब सोचिए जैसे बच्चों, इन डी को तो भूल जाओ, इसका मतलब तो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन किसका करना है? जो ऊपर लिखा हुआ है इसका करना है, मतलब बाई का करना है। और किसके सापेक्ष करना है? तो बच्चों एक्स के सापेक्ष करना है। मतलब इस टर्म को मैं बोल के देखूं ना, आप हजारों सैकड़ों जगह लिखा देखोगे। जैसे कहीं मान लो आपको मिल गया du अपॉन dx, इसका मतलब क्या हुआ? u का x के सापेक्ष अवकलन। मैं इसको लिख दूं एक बार, dy बटा dx को आप क्या कहोगे बच्चों? बाई का x के सापेक्ष अवकलन। किसका अवकलन कर रहा हूं? ऊपर वाली टर्म का अवकलन कर रहा हूं। ऊपर कौन है बच्चों? ऊपर तो सर बाई है। मतलब हम अवकलन कर रहे हैं बच्चों बाई का, और किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं? एक्स के रेस्पेक्ट। या ऐसे बोल दो एक्स के सापेक्ष। बाई का आगे पीछे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फीलिंग वही आनी चाहिए, अवकलन बाई का ही होना चाहिए। अब मेरी बात समझिए आप, कई किताबों में लिखा होता है बच्चों कि विस्थापन का, अब समझना मैं फिजिक्स के अंदर जा रहा हूं थोड़ा सा। विस्थापन का प्रतीक आप एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, या एस मान लो, एस जो भी आपको अच्छा लगे। चलो मैं एक्स मान लेता हूं। विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करने से, समझिएगा, और बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा बच्चों। मैं अवकलन की थीम तैयार कर रहा हूं, अगर आप 20 मिनट बोर्ड पर देखते हो तो मेरी गारंटी में आपको अवकलन करना सिखा दूंगा। dy बटे dx मिल गया, इसका मतलब है सर जो ऊपर लिखा हुआ है उसका अवकलन करना होता है नीचे वाले के सापेक्ष। मतलब मुझे बाई का अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। ये तो एक जनरल टर्म हो गई। बुक में किसी में से लिखा हुआ है विस्थापन का प्रतीक काम में लोगे बच्चों एक्स का, समय के ब्रैकेट में मैं स्मॉल टी लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? मतलब x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर वेग प्राप्त होता है।
वेग प्राप्त होता है। ये एक फिजिक्स का लॉजिक है, ये एक फिजिक्स का लॉजिक है कि अगर मैं आपको विस्थापन का समीकरण दूं, विस्थापन का समीकरण दूं, सुन लो ध्यान से, और उसको आप टी के सापेक्ष अवकलन कर दो तो वो वेग बन जाएगा, और वेग का प्रतीक आप वी काम में ले लो बच्चों, वी। इस पूरी कहानी को अगर मैं प्रतीक रूप में लिखना चाहूं ऐसे, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं कि अवकलन करने के लिए आपको डी लगाना होता है ऊपर नीचे। किसका अवकलन? इस लैंग्वेज को पढ़कर क्या फीलिंग आ रही है? एक्स का अवकलन कर रहे हो, टी का अवकलन कर रहे हो, कि वी का अवकलन कर रहे हो? पढ़ के देखना बच्चों। तो विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन, मतलब अवकलन तो सर विस्थापन का कर रहे हैं, और जिसका अवकलन करते हैं बच्चों वो कहां आता है? ऊपर। किसके सापेक्ष कर रहे हो? सर समय के सापेक्ष कर रहे हैं, तो टी कहां आएगा? नीचे। और ये चीज क्या देगी? वेग। तो ये वेग के बराबर होगा। बताओ सूत्र समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से ये लैंग्वेज लिखी मिलेगी, और आपको उसको इस तरीके से शब्दों में पिरो सकते हो। विस्थापन का समय के साथ अवकलन करने से वेग आता है। और देखिए बच्चों, एक आप करके दिखाओगे जल्दी से मुझे, पेन कॉपी तैयार रखो। वेग यानी कि वी ले लो, का समय के सापेक्ष, समय को टी बोल देंगे ना, लिख दो आप तो, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर त्वरण प्राप्त होता है, त्वरण प्राप्त होता है। हां या ना? ऐसा लैंग्वेज मिला हुआ है। क्या आप इसको, इसका सूत्र सेट कर सकते हो? करके देखो बच्चों, पेन कॉपी निकाल लो और आप इसका सूत्र सेट करके देखो। मैं अवकलन की थीम बना रहा हूं। अवकलन का प्रतीक है dy बटे dx, मतलब अवकलन मुझे y का करना है और x के सापेक्ष करना है। अब सर इसका फिजिक्स में क्या यूज है, वो यूज दिखाया है। अभी अवकलन करना सीखे नहीं है खैर हम। मैंने कहा विस्थापन का यानी कि x का अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट, समय के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो वो वेग बन जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। विस्थापन का किया समय के सापेक्ष तो वेग, और वेग का कर दोगे तो बच्चों त्वरण है। यानी कि देखो, वेग का समय के साथ अवकलन, क्या आप इसको dv अपॉन dt लिखने वाले हो? क्या d मतलब अवकलन v का t के सापेक्ष, और त्वरण का प्रतीक होता है बच्चों स्मॉल a। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पहले तो ये बताइए। दो तीन बात, छोटी छोटी बातें हैं कि विस्थापन का अवकलन करूंगा, क्या अवकलन कैसे करूंगा वो सिखा रहा हूं। विस्थापन का अवकलन करूंगा तो वेग आएगा, और वेग का अवकलन करूंगा तो त्वरण आएगा। ये बातें आप थोड़ा दिमाग में रखें, मैं आगे बढ़ता हूं। सवाल ये पैदा हुआ, पहले, अच्छा इतनी बातों के बाद में थोड़ा सा आपको अवकलन करना सिखाऊं, हल्का सा कैसे करते हैं अवकलन। देखना, कुछ सूत्र हैं बच्चों अवकलन में। सूत्र नंबर 1, 2-4 लिखाऊंगा, अब होने को 10-12 होते हैं, पर आप जितना समझ सकते हो तो समझो। कहीं आ गया d बटा dx, इतना देख के क्या लग रहा है? अवकलन करना है x के सापेक्ष, अवकलन करना है x के सापेक्ष। किसका करना है? मैंने यहां कोष्टक लिख दिया x की घात n का। यह टर्म अगर मिल जाए बच्चों, d अपॉन dx और कोष्टक में x की घात n, आपको x की घात n का अवकलन करना है। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। ये x की घात n का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल्स, आपको तो x स्क्वायर आ गया, ये लो x स्क्वायर का अवकलन करना है। आपको तो x की घात 3 आ गई, इसका अवकलन करना है। आपको तो x की घात 4 आ गई, इसका अवकलन करना है। आपको तो x की घात 5 आ गई, कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, इसका आपको अवकलन करना है। मेरी बात समझ रहे हो ना? x की घात n से मतलब है x की घात 2, 3, 4, 5, 6, 100, 50, 5000, कितना ही हो, कोई टेंशन नहीं है। तो सूत्र ये कहता है कि जो घात है, घात कितनी है? n, इसको आगे ले लो और इसकी 1 घात कम कर दो।
पहले बच्चों सूत्र तो आपको याद करना ही पड़ेगा, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत खतरनाक सूत्र है। सूत्र यह कहता है अगर x की घात n का अवकलन करना है, ध्यान से सुनना बच्चों, x की घात n का अवकलन करना है तो अवकलन करने का बहुत सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। क्या तरीका बता रहा हूं कि जो भी घात है उसे आगे लिख लो गुणा में और एक घात कम कर दो। फॉर एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अभी एक आध दो मैं करता हूं फिर आप करेंगे ना। एक्स स्क्वायर घात कितनी बच्चों 2, x की पावर n से मिल रहा है ना, बिल्कुल मिल रहा है सर। 2 को तो आगे ले लो और जो घात है उसमें से एक कम कर दो। घात जो थी वो आगे ले ली और एक घात कर दी कम, तो बच्चों ये क्या बन गया 2। x की घात 1 और एक घात को लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो आंसर आएगा साहब वो आएगा 2x। मेरी बातों को फील करके देखिए, एक्स स्क्वायर घात कहाँ आगे, तो 2x की घात 2 - 1 कितना आया 1, मतलब आंसर कितना आया 2x। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये आप करके देखें एक बार जल्दी से, एक्स क्यू का अवकलन करके दिखाओ, जल्दी करके दिखाओ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लूंगा इसके ऊपर। एक्स क्यू हमारे तो यही सूत्र काम का है, आप तो ये समझो 99% सवाल इससे हो जाएंगे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। जल्दी बताओ एक्स क्यू का अवकलन कितना आएगा, जल्दी बोलो। घात कितनी है सर 3 को आगे ले लो और जो घात है 3 उसमें से एक घटा दो, तो ये बनेगा सर 3x की घात 3 - 1 का मतलब सर 2 बचेगा। 3x स्क्वायर का अवकलन बताओ बच्चों कितनों का सही है। अवकलन करना सीखे आप x की पावर n का मतलब है घात आगे और एक घात कम। जल्दी से इसका बताओ तो कितना आएगा। घात कितनी सर 4, अब सीधा बोल दूं 4 घात आगे ले लो और घात 1 कम कर दो, 4 में से 1 कम करोगे तो सर 3 बच जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 4x3। कितना आंसर आएगा 4x3। अच्छा x की घात 5 कैसे करूंगा बच्चों कि सर देखो घात को तो आप आगे ले लो और एक घात कम कर दो, 5 में से 1 कम करूंगा तो कितना बचेगा 4। अरे कुछ खेल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अवकलन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अवकलन करना सीखो, इसके एप्लीकेशन जो 2 मिनट लिखाएं थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्योंकि एप्लीकेशन तो तब समझ में आएंगे ना जब अवकलन समझ में आएगा। और कुछ अच्छे अच्छे आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप खुद करके दिखाएंगे जल्दी जल्दी। d/dx, अरे कुछ भी ले लो, ये लो और बड़ा ले लो, x की घात 50 ले लो बच्चों, बताना दे कितना आएगा x की घात 50। हो ये कैसे होगा, कुछ नहीं है, घात आगे ले लो, कितनी घात है 50 आगे ले ली सर, और एक कम कर दो, 50 में तो एक गया तो कितना बचा 49। ये लो d/dt और t की पावर 4 बताओ दे कितना आया। आप कहोगे सर देखो आप गलत कर रहे हो, जब आप कर रहे थे तो आप x ले रहे थे और जब आप हमें दे रहे हो तो t दे रहे हो। बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या जैसे मानते हैं कि माना इसका मान x है, अरे x की जरूरत थोड़ी है, y मान ले यार, z मान ले, a मान ले, b मान ले, c मान ले, जो भी अच्छा लगे वो मान ले, बशर्ते जो चीज यहां है वही यहां हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका यहां भी t है, ये भी t है, कर दो सिंपल, 4 को आगे और 1 घात कम, ये सर ये तो वही है, ये तो x पावर 4 तो है, क्या फर्क किया है आपने x को हटा करके t, तो यहां भी t आ गया। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है भैया, अरे समझ में आया। नेक्स्ट 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 जल्दी बोलो, d/dt। अच्छा एक और पूछता हूं आपसे, अच्छा सा जल्दी बचाओ बच्चों, t आ गया बाई चांस मान लो, चलो क्या आ गया t, कैसे करोगे, कैसे करोगे, इसको छोड़ो, x का बताऊं आपको। कोई बच्चा कैसा d/dx x है, बता दे कितना आएगा, तो मैं पहले लॉजिक से चलता हूं फिर मैं मेरा तरीका बताऊंगा। लॉजिक ये कहता है कि साहब देखो d/dx है ना और x लिखा हुआ है, बच्चों कुछ नहीं लिखा हुआ है, अंडरस्टूड है कि पावर कितनी है 1। तो तरीका क्या कहता है कि घात को आगे ले लो, 1 आगे ले लिया और जो भी घात है, एक घात है उसमें से 1 कम कर दो। तरीका ये तो कहता है ना आपका, जो भी घात है आगे लिख दो और घात में से 1 कम कर दो। हमने ऐसा ही किया, 1 तो आगे लिख दिया, x की घात 1 - 1 कितना बचा बच्चों 0 बचा, और जिसके ऊपर 0 बैठ गया उसका मान 1। 5 की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1, 1000 की पावर 0 1, जिसके ऊपर 0 बैठ गया उसका मान 1 बच्चों। तो x की पावर 0 का मान भी कितना आएगा 1, और 1 × 1 कितना आएगा 1।
मतलब खुद का यानी कि x का खुद के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। और मैं तो ये कहता हूं इतना दिमाग क्यों लगाते हो, जरा गुणा करना बच्चों, क्या ऊपर dx आया और क्या नीचे भी dx आया, dx ने dx को मार दिया, बचा क्या, एक, खेल खत्म। अरे समझ में आया कि नहीं आया, याद क्या रखना है, ये भी काफी काम का है बच्चों, ये भी काफी काम का है। और ये कहता है कि dx अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो इसी तरीके से कहीं अगर आपको dt अपॉन dt मिल गया तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 ही तो आएगी साहब, बिल्कुल आएगी सर। कहानी समझ में आ रही है, एक बार यहां तक राइट डाउन करें फटाफट जल्दी रफ्तार में। हम अवकलन पढ़ रहे हैं, अवकलन सिखाने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों। एक पहला सूत्र मैंने लिया है x की पावर n का, x की पावर n का अवकलन कहता है कि जो भी घात है उसको आगे लिख लो और 1 कम कर दो। बच्चों उम्मीद है आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ऐसा करो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आराम से नोट करना मजे से बैठ के ना। नेक्स्ट देखिए कुछ और बेहतरीन सवाल, थोड़ा लेवल बढ़ाऊं ना हल्का सा। d अपॉन dt और आ जाता है 5tq, ऐसा आ गया मान लो, d अपॉन dt और 5tq आ जाता है बच्चों। आप कहोगे सर अगर इसमें 5 ना होता, अगर इसमें 5 ना होता तब तो हम बिना पेन चलाए आंसर बोल देते। और आंसर कितना आता बच्चों, घात आगे मतलब 3 आगे और घात में से 1 कम, 3 में से 1 कम का मतलब 2, आंसर कितना आता, 3t² आता सर। क्या आता, 3t², बिल्कुल सही है। पर बच्चों 5 से गुणा हो रहा है। अब एक्चुअल में तो एक नियम है, मैं अलग अलग नियम नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आप जितने ज्यादा नियम सुनोगे उतने कंफ्यूज होने की संभावना रहेगी। तो आप तो ऐसे समझना, अगर किसी संख्या से गुणा हो रहा हो, आपको फीलिंग आ रही है क्या कि 5tq का मतलब है tq में आपने 5 से गुणा किया है, नहीं लग रहा आपको ऐसा? tq को तो आप सॉल्व कर सकते थे ना, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं थी। पर 5tq है मतलब आपने 5 से गुणा किया है। और बच्चों जिस कांस्टेंट नंबर से, कांस्टेंट का मतलब फिक्स संख्या, 1 2 3 4 5 150 200 550 कुछ भी, पॉइंटों में, बटे में, प्लस में, माइनस में, जिस संख्या से आपने गुणा किया है ना, बहुत ध्यान से सुनना, उस संख्या को तो बाहर निकाल ले भाई। 5 तू तो बाहर बैठ, तेरा तो अवकलन से कोई मतलब ही नहीं है। और बच क्या जाएगा, tq। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यदि किसी संख्या से गुणा हो रहा हो, यदि किसी संख्या से गुणा हो रहा हो तो उस संख्या को बाहर खींच लो कि तू तो बाहर आ जा, तेरा कोई मतलब नहीं है। अब हम कर लेंगे अवकलन अपने आप। 5 और tq का अवकलन आएगा बच्चों घात आगे और 1 घात कम, गुणा करूंगा तो ये आएगा 15t²। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अब हम अवकलन में आगे बढ़ रहे हैं, अब हम अवकलन में आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में भी आ गया होगा। और देखते हैं सर, एक और बताओ ऐसा सर, आप करोगे? चलो करो। 10t², जल्दी कर दो। बिना पेन चलाए आंसर ला सकते हो? 10t² का अवकलन कितना आएगा? 10t² का अवकलन कितना आएगा? सोचो, रफ्तार में सोचो। 10t² का अवकलन कितना आएगा? सोचो, सोच लिया होगा, इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए। अपन तो भैया रफ्तार के खिलाड़ी हैं। देखो सर 10 से गुणा हो रहा है, 10 को बाहर बैठा दो, बैठा दिया, और t² का 2t, घात आगे आएगी 2 और 1 कम करूंगा तो 1 रह जाएगा, मतलब 2t गुणा 10, 20t आंसर फाइनल। पैटर्न देखें सर, देखो ये 10 तो बाहर निकाल लिया और d अपॉन dt क्या रह गया, t²। 10 तो बाहर निकाल लिया, घात आगे आई, t की पावर 2 - 1 रह गया, 10 गुणा 2 ये तो हो गया 20, और t की पावर 1 और 1 पावर को लिखो चाहे मत लिखो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। उम्मीद है अब आपको समझ में आ रहा होगा। और देखो सर, d अपॉन dt अगर ये बच्चों 2t होता तो इसका अवकलन कितना आता? करके दिखाओ जल्दी से, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। 2t होता तो इसका अवकलन कितना आता? 2t होता तो इसका अवकलन कितना आता? जल्दी बताओ आंसर कितना आ रहा है?
आंसर आना चाहिए बच्चों 2। कैसे सर? 2 से गुणा हो रहा है ना, 2 तो बाहर, और d/dt क्या बचेगा t, और खुद के सापेक्ष 1 होता है, या ऐसे सोच ले कि dt कट गया, कुछ नहीं बचा, 2 बचा, 2 आंसर, खेल खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? और करो एक, चलो d/dt 1/2 t की पावर 4 आ जाता है, मान लो पेपर में। करना बच्चों, कितना आ रहा है? 1/2 t की पावर 4, 1/2 t की पावर 4, 1/2 t की पावर 4। कैसे करोगे बच्चों? 1/2 गुणा हो रहा है, बाहर निकाल लिया, d/dt t की पावर कितना बच गया? 4। अब t की पावर 4 का तो मैं जानता हूं, घात आगे और 1 घात कम कर दो, और 2 से 4 कट जाएगा ना 2 बार, तो सर इसका आंसर तो 2tq है। अरे उम्मीद है ये सूत्र आपको आज समझ में आया होगा, जितने एग्जाम्पल मैंने किए हैं। कुछ होमवर्क देता हूं, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि आप कर पाओगे, खैर प्रयास करना है, ऐसा भी नहीं कह सकता कि आप नहीं कर सकते। और अगर हो जाए बच्चों तो मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं, इस पर व्हाट्सएप जरूर करना है, नाम लिख करके 8769 807703, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। क्वेश्चन, d/dx √x का करना है बच्चों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मतलब मजा आ जाएगा, दिल गार्डन हो जाएगा अगर ये कर दिया तो आपने भाई। नहीं तो कल मैं यही कराऊंगा सारे, चिंता मत करो। d/dx 1/x का करना है बच्चों। आप कहोगे सर देखो आपने तो इजी कर दिया और हमें आप कठिन दे रहे हो, चिंता मत करो, कल सारे कराऊंगा। d/dx 1/x² का करना है बच्चों। d/dx 3/x की पावर 4 का करना है बच्चों। d/dx 1/√x का करना है बच्चों। और d/dx x√x का करना है बच्चों। पर्याप्त है, बहुत है, ये कर देना, मजा आ जाएगा, ये मान लेना। और कल के लेक्चर में मैं इन सब को करना सिखाऊंगा बहुत बारीकी से बच्चों। अवकलन एक ऐसा टॉपिक है जो आप एक दिन में ख़त्म कर नहीं सकते, समय की भी लिमिट है, एक दिन में पूरा होगा नहीं। 2-3 वीडियो बनाऊंगा, क्रम से देखना, मेरा दावा है कि आप बड़े से बड़ा अवकलन चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा बच्चों। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट, लाइक, शेयर वीडियो को जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और उसमें एक बेल आइकॉन का बटन है वो प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा जब भी आपकी वीडियो डलेगी। क्लियर है बच्चों? तो ये सब आप करके मुझे बताना चाहो, ठीक है ना? धन्यवाद बच्चों।